मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअन्तर राज़िक़ुल मर्ज़ूक़ वअन्तर रहमानुल मरहूम वअन्तल मुहय्यिनुल मुर्तदा वअन्तल अज़ीज़ुल ज़लील वअन्तल आलिमुल जाहिल या मुफ्तियल अब्वाब या राज़िक़ुल बशर या हुवा या मौलाहु व इल्ला हु बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व फ़ी सबीलिल्लाहि व मिल्लति रसूलिल्लाहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या नबीअल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या अमीनल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या ख़ातिमुन नबिय्यीन अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या अमददीन सल्लल्लाहु अलैका या हाकिम यौमिद्दीन सल्लल्लाहु अलैका या वलियुल मुमिनीन सल्लल्लाहु अलैका या इमामुल मुत्तक़ीन सल्लल्लाहु अलैका या शैख़ुल बसर सल्लल्लाहु अलैका या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबू तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या बिन्ती नबीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या बिन्ती हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या बिन्ती ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैका या बिन्ती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदती निसाइल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैका या इब्न फ़ातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैका या ऐनुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या सिरातुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हसन इब्न अली अय्युहल मुज्तबा हुज्जतुह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अला अल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिर लहदी मिन्नी लिज़ियारतिकुम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वजअल मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायती सय्यदी मौलाय अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबू तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अब्दूहु हादा सिरातुल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अब्दूहु हादा सिरातुल मुस्तक़ीम। ये परवरदिगार अल्लाह तुम्हारा भी पालने वाला है, मेरा भी पालने वाला है। इसकी इबादत करो, इसकी इबादत में खैर है, कामयाबी है। इसकी इबादत ही सिरातुल मुस्तक़ीम है। ये हमारा सिलसिले गुफ्तगू चल रहा था। कब्र में ज़ियारतों पे गया, फिर हमने 5 तकरीरें इसी मौजू पे की और ये जानने की कोशिश की गई कि ये कौन है जो अल्लाह की वहदानियत की तरफ दावत दे रहा है। हम मुसलसल इमाम हुसैन किस मियार की इबादत करते थे और हुसैन इब्न अली के पास उनके सामने इबादत क्या मायने रखती थी, इस पे हमने 5 गुफ्तगू की। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं पिछले 5 आने वाले 5 मजलिसें इसी उन्वान पे इंशाअल्लाह आपके जहनों की नज़र करूँगा। अभी अभी
ताज़ा वहाँ से आया हूँ जहाँ पर मैंने हजारों की तादाद में लोगों को देखा और सारे के सारे एक ही उम्मीद लेके मुझे दिखाई दिए। सारे के सारे चाहते थे कि एक चाहे उनका हाथ या चाहे उनकी नजर एक मुकाम पे पड़ जाए, और उस मुकाम का नाम था ज़रिए इमाम हुसैन इब्न अली। अजीब मंजर था। मैंने करबला में देखा मिलियंस के लोग आ रहे हैं और आके ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ रहे हैं। इस ज़ियारत इमाम हुसैन में ख़ास बात है, इस ज़ियारत इमाम हुसैन में ख़ास बात है। आज उसी ख़ास बात को लेके गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आप सब ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए। ज़ियारत इमाम हुसैन या मौला हुसैन की ज़ियारत करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ करबला चले जाओ। ज़ियारत आप जहां बैठे वहां से हुसैन इब्न अली की ज़ियारत कर सकते हो। ये हदीसों में आया है। देखिए ज़ियारत है क्या? ज़ियारत आप शुरू करते हैं एक मुस्तहब अमल के साथ। क्या करते हैं? आप कहते हैं अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, ए मुस्तफ़ा के बेटे, ए रसूल के बेटे, तुझ पे सलाम। देखिए सलाम भेजना जो है एक मुस्तहब अमल है। ये आप पे छूट है, चाहे मुस्तहब अमल आप चाहे तो करें या ना करें। करोगे सवाब है, नहीं करोगे पूछ नहीं है। देखिए हर मुस्तहब हमें इंसान को समझना चाहिए वाजिब क्या है, मुस्तहब क्या है। इसमें अगर फर्क समझ में आ जाएगा तो आज इंसान की फिक्र जाग जाएगी कि आखिर ये कोसा जीता जागता मौजिज़ा है जो वाहिद हुसैन इब्न अली है, जो आज भी एक मगनातिस की तरह मिलियंस को अपनी दौर खींचते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। इंसान को अगर ये फर्क समझ में आ जाए कि मुस्तहब क्या है और वाजिब क्या है। हर इंसान जो 40 मिलियन 30 मिलियन सेंसस में जो भी आता हो, जो भी नंबर है, नंबर से मगर एक झुंड का झुंड मैंने देखा। 10 मुहर्रम को सब जाते हैं, जिसको हरम के अंदर जाने की सहूलत हो जाती है वो हरम के अंदर जाता है, जिसको नहीं मौका मिलता वो रोड पे ठहर के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, जहां जिसको मौका मिल जाता है इवन एट द गेट्स ऑफ द मदीना, वहां पर ठहर के वहां से कहता है अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। क्या है ये? सारे के सारे लोग एक मुस्तहब अमल कर रहे हैं। क्या है मुस्तहब अमल? सलाम किसी को देना, किसी के ऊपर सलाम भेजना है मुस्तहब। प्लीज मेरे साथ चलिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा ये समझाने की कि हुसैन इब्न अली को या अबा अब्दुल्ला क्यों कहते हैं। क्या मतलब है या अबा अब्दुल्ला का? ए सारे आबिदों के बाप तुझ पे सलाम। सारे आबिदों के बाप। अमीरुल मोमिनीन की एक ज़रबत सखलैन की इबादत से ज्यादा वजनदार, अमीरुल मोमिनीन को कई लक़ब अल्लाह की तरफ से रसूल ने दिए, कई लक़ब, मगर एक इन 12 में या यूं कहूं 14 में एक है
जिसको ये लक़ब मिला है अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, यानी आदम से लेके इमाम ज़माना आदम से लेके इमाम ज़माना तक अगर कोई इस लक़ब का हकदार नहीं कहूँगा, क्योंकि सारे के साथ अव्वल ना मोहम्मद, औसत ना मोहम्मद, आखिर ना मोहम्मद, कुल्लु ना मोहम्मद, ये सारे के सारे मोहम्मद हैं। ये नहीं कहूँगा कि एक ही को इसका हक था, नहीं, बल्कि ये कहूँगा कि अल्लाह ने एक ही को चुना और रसूल के जरिए से ये कहलवाया कि ये हुसैन इब्न अली जो है ये सारे के सारे आबिदों का बाप है। क्या मतलब है इसका? एक दिन में आपके और मेरे मौलाए कायनात हमारे अमीर 70 रकात नमाज पढ़ते थे, 70, मगर फिर भी ये लक़ब या अबा अब्दुल्लाह अमीरुल मोमिनीन को नहीं मिला। आप जाइए, कोई भी किसी भी फिक्रे इंसानियत से या फिक्रे मजहब से बिलोंग करता है, आप उसको जाके पूछिए कि कायनात में अबा अब्दुल्लाह कौन है, सारे के सारे एक ही कहेंगे हुसैन इब्न अली। इसमें हुसैन के बेटे अली इब्न हुसैन की इबादत का क्या कहना है? जिसने इबादत कांटों पे की, तौख पेर के जिसने इबादत की, जिसने अपने माँ बहनों को बेपर्दा देखा, वो गैरत वाला इमाम, उसने फिर भी इबादत को नहीं छोड़ा। मौला सज्जाद के बारे में मिलता है जो सजदा लैलतुल सलाम में करते थे, सलातुल वित्र में करते थे जो सजदा मौला सज्जाद, वो सजदा तब तक जारी रहता था जब तक फजर की अज़ान की नहीं होती। इतने तवील सजदे करते थे मौला। उन्हीं का एक बेटा है जिसको कहा जाता है कि ये गट्टे वाला इमाम है, यानी इमाम जाफर सादिक। देखिए, मेरा मौजू इबादत है, इबादत से मुझे हुसैन समझाता है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो हर बात, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, ये बोलने में मजा भी आएगा, सुनने में मजा भी आएगा कि हुसैन इब्न अली को या अबा अब्दुल्लाह क्यों कहते थे। जाफर सादिक को गट्टे वाला इमाम कहते थे। वो इतने ज्यादा सजदे करते थे कि उनके हाथों पे ड्राई स्किन हो गया था। गट्टे यानी सख्त, जो ज्यादा टिकने से, हत्ता के मौला को कभी कभी उन गट्टों को काटना पड़ता था। इतनी इबादत करते थे, इतनी इबादत, मगर फिर भी आप जाइए कायनात में पूछ लीजिए किसी से भी, या अबा अब्दुल्लाह सिर्फ हुसैन है, सिर्फ हुसैन इब्न अली या अबा अब्दुल्लाह। यानी हुसैन को अल्लाह ने अगर लक़ब दिया है तो ऐसा लक़ब दिया है जिससे वहदानियत पूरी की पूरी इंसान को समझ में आ जाए। हुसैन को अल्लाह कहता है ये सारे आबिदों का बाप है। तो सोचिए हुसैन इबादत की किस मंजिल पे थे, किस मंजिल पे हुसैन इब्न अली इबादत की मंजिल पे थे। हुसैन को अक्सर लोग मसाइल में पढ़ते हैं कि हुसैन ने एक ऐसा सजदा किया कायनात में
वो सजदा इतना मशहूर और मारूफ हुआ, सारे कहते हैं कि अगर हुसैन वो सजदा ना अदा कहते तो आज कायनात में कोई सजदा करने वाला बाकी ना होता। क्यों कहते हैं? मुझे बताइए, क्या हुसैन इब्न अली को कत्ल करने वाले सजदा नहीं करने वाले थे? जाइए तारीख उठा के पढ़िए, जितने भी हुसैन को कत्ल करने आए थे वो सारे के सारे मालिम थे। कई जितने सरदार थे मालिम थे। किसी को कुरान हिफ्ज था, कोई कुरान का दर्स देते थे, कोई कारी थे, कोई मस्जिद में मौजूद थे। हुसैन को कत्ल करने वाले क्रिश्चियंस नहीं थे, हुसैन को कत्ल करने वाले हिंदूज नहीं थे, बुद्ध नहीं थे। कौन थे हुसैन को कत्ल करने वाले? कई तो बहुत उम्दा हाई लेवल के असहाबे रसूल के बेटे थे। सजदा कर रहे थे और तकबीर भेज रहे थे और हुसैन के खातिल बन गए, हुसैन बिन अली के। इसलिए अल्लामा इकबाल का वो शेर बहुत फेमस हुआ कि इस्लाम के साथ क्या बुरा मजाक, नारे तकबीर के साथ हुसैन इब्न अली का सर काटा गया। खूब मजाक हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ। क्यों हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि लोग ये नहीं जान पा रहे थे कि हुसैन किस मकसद के लिए खड़े हुए। देखिए, इंसान को जब तक मारिफत न हो वो लाख सजदे पे सजदे ठोकते जाए, सिर्फ एक एक्सरसाइज है, इबादत नहीं हो सकती। सिर्फ एक एक्सरसाइज, वो इबादत नहीं हो सकती। तो मैं जब हुसैन इब्न अली की जियारत में गया तो इसमें दखल लेके मैं मौला हुसैन की जियारत पढ़ रहा था। तो जियारत में एक अजीब अमल है हुसैन की, सिर्फ हुसैन की जियारत है। वो अमल आपके सामने पेश करूंगा, इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे कि अल्लाह ने हुसैन को या अबा अब्दुल्ला क्यों कहा। आप जाइए सारे मासूमीन की जियारत उठा के पढ़िए, सारे मासूमीन की जियारत सलाम है। सारे आप मदीने जाते हैं, जब रसूल की जियारत करते हो तो रसूल पे भी सलाम भेजते हैं। मैं मजलिस की तकरीर शुरू करने से पहले मैं भी रसूल पे सलाम भेजता। सारे मासूमीन के जियारतों में सलाम है, मुस्तहब अमल है, मुस्तहब अमल है। लेकिन सलाम भेजना मुस्तहब अमल है, वलाकिन सलाम का जवाब देना वाजिब अमल है। कोई आ गया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, ये मेरे तरफ से मुस्तहब अमल है, मुझे छूट है चाहे मैं सलाम दूं या न। मुस्तहब अमल अगर आप नहीं करते हो तो कोशिश नहीं है, उसका कोई अकाउंटिंग नहीं है। अगर करते हो तो बहुत फायदा है, बोनस मिलता है। मगर मैं जिसको भी ये कहूं सलाम अलैकुम, उस पे वाजिब हो जाता है व अलैकुम अस्सलाम कहना। जो भी हो, जो शरीयत मोहम्मदी में है उस पे वाजिब है कि वो सलाम का जवाब देना, वो सलाम का जवाब देना। मैं जो बयान करने जा रहा हूं
एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग सब अपने ध्यान में वो मदीने का मंजर रखें जब रसूल सजदे में थे और हुसैन इब्न अली रसूल के पुष्ट में थे, और वो सजदा तवील हो गया था। वो अपने जहन में रखिए। सलाम देना मुस्तहब अमल है, लेकिन सलाम का जवाब देना वाजिब है। अगर मैं कहूं आदिल भाई सलाम अलैकुम, आदिल भाई पे ये वाजिब बन जाता है कि आदिल भाई कहें वालेकुम अस्सलाम। अगर नहीं कहेंगे तो एक वाजिब अमल तर्क हो जाएगा। अब इंसाफ से बताइए, 40 मिलियन लोग, अब इंसाफ से बताइए, अब इंसाफ से बताइए 40 मिलियन लोग, 30 मिलियन लोग, इररेस्पेक्टिव जो करबला में हो, जो करबला के बाहर है, जो बेंगलोर में हो, जो हिंदुस्तान में है, जो हैदराबाद में है, जो पाकिस्तान में है, जो नाइजीरिया में, सारी की सारी दुनिया में ये जब मुहर्रम आता है तो सब कहते हैं अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह या हुसैन। ये सारे के सारे मुस्तहब अमल कर रहे हैं। कुछ देर पहले मैंने कहा शरीय मोहम्मदी में सलाम देना मुस्तहब है, वलकिन सलाम का जवाब देना वाजिब है। अरे मैं समीउल अलीम समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समीउल अलीम कहते किसे हैं? क्या मतलब है समीउल अलीम? ए हर चीज सुनने वाले हैं। नमाज में पढ़ते हैं नहीं रुकू में? रुकू के बाद में जब क़याम में जाते हैं तो कहते हैं या नहीं अल्लाह जो तू हर चीज सुनता है। तो सलाम देना मुस्तहब। आपने कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, मुस्तहब। अब आप सलाम किसको भेज रहे हैं? सलाम किसको भेज रहे हैं बताइए? सारे के सारे सारी कायनात से सलाम भेज रहे हैं हुसैन इब्न अली को। क्या सोच रहे हैं? मुझे अभी भी वाज़ेह करने की जरूरत है। अरे भाई सलाम भेजना मुस्तहब है, सलाम का जवाब देना वाजिब है। अरे मुझे ये बताइए वो कौन सा मासूम है, वो कौन सा इमाम है जो मुस्तहब अमल बहुत दूर, वाजिब अमल तो बहुत दूर, जो मुस्तहब अमल भी तर्क करके सोचो जब तुम सलाम भेजते हो ये वाजिब हो जाता है हुसैन इब्न अली पे अलैकुम अस्सलाम कहना। ये वाजिब हो जाता है हुसैन पे अलैकुम अस्सलाम कहना। हुसैन पे ये वाजिब है। 40 मिलियन लोग अगर कहते हैं अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला तो हुसैन पे वाजिब है 40 के 40 को कहना अलैकुम अस्सलाम। ऐसा इमाम है जो वाजिब तर कर दे। अब यहां से हमारी गुफ्तगू शुरू होगी इंशाअल्लाह। तब ये सोचिए हुसैन इब्न अली अगर थे तो सलाम हम भेज रहे हैं किस पे? मैं अक्सर कहता हूं सिर्फ जंगे करबला का नतीजा इतना हुआ कि यजीद था लानतुल्लाह अलैह, हुसैन सलामुल्लाह अलैह है, बस इतना फर्क है जंग करबला। क्योंकि सलाम
उस पे भेजते जो जीतता है, जो जिंदा है। अगर हुसैन जिंदा है, आप मुस्तहब अमल कर रहे हो, हुसैन को बार बार कह रहे हो लब्बैका या हुसैन, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, तो हुसैन पे वाजिब है ये कहना वालेकुम अस्सलाम। तो ये हमारी कोई सी मजबूरी है जो इमाम का वाजिब अमल हमारे कानों तक नहीं पहुंच रहा? क्या मजबूरी है? आपको लगता है कि हुसैन इब्न अली वाजिब अमल तर कर देंगे? हर वो जायर, हर वो आजादार जहां पर भी हो, अगर वो जब भी कहता है अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, तो वाजिब हो जाता है हुसैन पे ये कहने को वालेकुम अस्सलाम। इंसान को अब यहां से अरबईन, आशूरा और क़त्ल इमाम हुसैन समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हुसैन इब्न अली पे वाजिब है हमारे पर सलाम का जवाब देना, तो ये हमारे कानों की कौन सी मजबूरी है जो हम हुसैन का सलाम नहीं सुन पाते? देखिए, जमा खर्च को लब्बैका या हुसैन, लब्बैका या हुसैन, काले कपड़े पहन लेना मुहर्रम में 2 महीने 8 दिन हुसैन हुसैन कहना ये काफी नहीं है। काफी तो मजे की बात तो तब है जब ये समझ में आ जाए कि हमारे कानों में हुसैन का जवाब क्यों नहीं पहुंच रहा, क्यों नहीं पहुंच रहा, क्यों ये वाजिब अमल हुसैन इब्न अली का हमारे तक नहीं पहुंच रहा। क्या चाहते हैं हुसैन हमारे से? क्या चाहते हैं हुसैन हमारे से? जब हुसैन इब्न अली सारे के सारे कत्ल हो गए, अली असगर शहीद हो गए, मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं मैं, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हुसैन की शख्सियत क्या है और क्यों अल्लाह ने हुसैन को या अबा अब्दुल्ला कहा है। जब हुसैन ने कहा हल मिन नासिर यंसुरना, सारे के सारे खत्म हो गए थे। आप इतना तो मानते हैं ना, हुसैन इल्म कुल के वारिस थे। अगर हुसैन जब देख रहे हैं कि सलातुल फज्र से लेके हुसैन लगातार बार बार लाशें पे लाशा ला रहे हैं, सब खत्म हो गए, तो ये हुसैन इब्न अली किसको पुकार रहे हैं? किसके लिए हुसैन निदा दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? क्या मतलब है हल नासिर यंसुरना का? हुसैन कह रहे हैं है कौन जो मेरी नुसरत के लिए आए हैं? किसको पुकार रहे थे हुसैन? जिसको पुकार रहे थे वो सारे के सारे हुसैन के पास पहुंच गए। हवा पहुंची हुसैन के पास, पानी पहुंचा हुसैन के पास, सूरज ने कहा लब्बैक या अबा अब्दुल्ला हुसैन, हुक्म दीजिए। चांद ने कहा, मगर एक शय ये भी है जिसने आके लब्बैक कहा हुसैन। हमारा मौजू क्या है कि अल्लाह की इबादत करो, ये सिरात मुस्तकीम है। और अल्लाह कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंस को खल्क किया इबादत के लिए ही। और हुसैन बार बार पुकार के कह रहे हैं इन्नल्लाहु रब्बी व रब्बकुम फअबदूहु हादा सिरातुल मुस्तकीम, इस अल्लाह की इबादत कर लो। जैसे ही हुसैन ने हल मिन नासिर यंसुरना कहा, वहां से जफर आगे बढ़ा। कौन है जफर? जो हुसैन के बाबा के हाथ पे बैयत किया था। वाक़या पूरा शायद आप लोगों की मेमोरी में है। जब
सारे असहाब कहने लगे या रसूल अल्लाह हमें प्यास लगी है। तो रसूल कहते हैं जाओ वो कुएं में से पानी ले लो। याद है या नहीं? जफर है कौन, पता है या नहीं? आप लोग तो जंग बड़ी जुस्तजू से सुनते हैं, इबादत की बात थोड़ी ड्राई मैटर है, और जंग तो याद होना चाहिए, वो भी अमीर की जंग। तो रसूल कहते हैं जाओ वो कुएं से पानी ला लो। सब डोंगा, पता नहीं उस जमाने में कुएं से पानी कैसे निकालते थे, मगर जिस चीज से भी निकालते थे वो चीज लेके आगे बढ़े। कोई पानी ला नहीं सका, किसी का हाथ टूटा, किसी का मुंह टूटा। तो रसूल ने कहा अली तुम जाओ पानी लाओ। अली को रसूल कहते हैं जाओ पानी लाओ। अली को भी डोंगा या रस्सी कुछ तो लेके आना चाहिए था, मगर अली जुल्फिकार लेके आगे पड़े। जाइए तारीख उठा के पढ़िए। सब कहने लगे या रसूल अल्लाह ये अजब माजरा है, आप अली को कहते हैं पानी लाओ, अली जुल्फिकार लेके आगे जाते हैं। तो रसूल कहते हैं ये जाएगा जुल्फिकार के साथ, आएगा पानी के साथ। इंशाअल्लाह मैं सफर कर गया था, इसलिए मौला अब्बास की मैंने शहादत नहीं पढ़ी, इसी वाक़े से शहादत पढ़ूंगा मौला अब्बास की कि अली का बेटा भी अली के जैसा। ये वाक़या सबको मालूम है ना। अली गए, कुएं में कई जिन थे, सब मुश्रिक थे। अली ने 3 दिन तक जंग की, सबको ईमान पे लाए, और उस ईमान पे आके बैत करने वाला था जफर जिन, जो मौला की हलमिन नासिर सुनना की आवाज सुनते ही जफर आ जाता है और कहता है या अबा अब्दुल्ला हुक्म दीजिए। या अबा अब्दुल्ला मैं जफर, जिसने अली मुर्तजा की शुजाअत देखी है, या अबा अब्दुल्ला मैं आपको इतना मजबूर नहीं दे सकता। तो या अबा अब्दुल्ला हुसैन कहते हैं ऐ जफर क्या समझता है, तू मुझे मजबूर समझता है? जफर मुझे तो तुझे इजाजत देने की जरूरत है, मैं जब इजाजत दूं बाद में तू कार्रवाई करेगा, मैं इरादा कर लूं। अगर हुसैन इरादा कर ले ये वैसे ही बन जाए। हुसैन की ज़बानी में हुसैन की रजस पढ़ रहा हूं। ऐ जफर क्या समझता है तू, तेरे ईमान को मजबूर समझता है? ऐ जफर तू मेहनत से इनको खत्म करेगा, खुव्वत से इनको खत्म करेगा, मगर जफर इतना जान ले तेरी खुव्वत। देखिए इमाम कहते किसे हैं, ऐ जफर तेरी खुव्वत इनसे ज्यादा है, ये इंसाफ वाली जंग नहीं होगी, क्योंकि जफर तू उन्हें देख सकता है। देखिए कौन है उसे, क्यों अल्लाह हुसैन को कहता है या अबा अब्दुल्ला हुसैन, ऐ आबिदों के बाप, कहते हैं हुसैन बिन अली ऐ जफर ये इंसाफ वाली जंग नहीं है, क्योंकि जफर तू है उनसे ज्यादा ताकतवर, तू उनको देख सकता है मगर वो तुझे नहीं देख सकते। बताइए कितने इंसान जिनको देख सकते हैं? हुसैन कहते हैं ऐ जफर अगर मैं तुझको इजाजत दे दूं तो ये इंसाफ की जंग नहीं होगी, मगर जफर इतना जान ले हुसैन यहां पर मजबूरी में खत्म होने नहीं आया, हुसैन यहां पर इख्तियारन आया है ताकि हुसैन के जरिए से इरादत अल्लाह
इमाम मजबूर नहीं है, लेकिन अगर दीन मोहम्मद का सजदा बचने के लिए, दीन मोहम्मद का सजदा बचने के लिए अगर इन तलवारों को मुझसे गुजरना पड़े तो ये जिस्म कुछ नहीं है। या अल्लाह, हुसैन इब्न अली ऐसे हजारों जिस्म इस दीन इलाही पे कुर्बान कर देगा। फिर हुसैन कहते हैं, ऐ तलवारों, ऐ नेज़ो, अगर तुम्हारे से मेरा दीन बच जाता है तो आओ हुसैन के इतने ज्यादा टुकड़े करना ताकि वो टुकड़े हवा में बिखर जाए। इस मंजिल की इबादत पे थे हुसैन, इस मंजिल की इबादत पे थे हुसैन। वो हुसैन इब्न अली मजबूरी में खत्म नहीं हुए, वो हुसैन इब्न अली इख्तियारन अपने आप को बारगाह इलाही में कुर्बान कर चुके हैं। मैं हमेशा सोचता था कि हुसैन इब्न अली को अल्लाह ने या अबा अब्दुल्ला कहा। आप जाइए, खुदा की कसम, जब भी आपको मौका मिले, सारे के सारे मासूमीन का बहुत बड़ी फिक्र देने जा रहा हूं। सारे मासूमीन की ज़ियारत उठा के पढ़ लें और फिर हुसैन की ज़ियारत पढ़ें। और जब हुसैन की ज़ियारत खत्म हो जाए तो कुरान में, सारे कुरान में टटोलिए कहां कहां अल्लाह ने सजदा वाजिब कर दिया है। खुदा की कसम, बड़ा नायाब तोहफा परवरदिगार ने आपको दिया है, जिसका नाम है हुसैन इब्न अली। अरे हैदरी, हैदरी, हैदरी। कुल नबियां दी खिलकत दा आखिर अंजाम हुसैन है। जिवें कुल्ले ईमान अली है लोगो, जिवें कुल्ले इस्लाम हुसैन है। नारे हैदरी। बेशक कुल्ले ईमान, कुल्ले इस्लाम, कुल्ले वहदानियत की पुकार है हुसैन। अगर हुसैन को समझोगे तो अल्लाह समझ में आएगा, रसूलुल्लाह समझ में आएंगे, वली अल्लाह अमीरुल मोमिनीन समझ में आएंगे। खुदा की कसम, जाइए 14 मासूमीन की ज़ियारत उठा के पढ़े और फिर गौर से हुसैन की ज़ियारत पढ़े। और फिर जब हुसैन की ज़ियारत खत्म हो जाए तो हुसैन की ज़ियारत के बाद में एक अमल है, और उस अमल को कुरान में तलाश करें। जब समझ में आएगा या अबा अब्दुल्ला कहते किसे हैं, तब समझ में आएगा अल्लाह ने क्यों कहा रसूल को, ऐ रसूल, जब तक सजदे में से सर नहीं उठाना, जब तक मेरा हुसैन अपनी मर्जी से नहीं उतरता, तभी समझ में आएगा हुसैन। देखिए कितने सूरे हैं कुरान में, बताइए कोई, कितने सूरे हैं? 114। मौला सलामत रखे। इतना तो मालूम होना चाहिए, कुरान को सिर्फ घर की जीनत ना बनाए। अगर कुरान सिर्फ एक किताब होती तो ये या अबा अब्दुल्ला इब्न हुसैन नेज़े के ऊपर से कुरान नहीं पढ़ते। ये बहुत बड़ा मैसेज है। हुसैन चाहे तो कुछ भी तिलावत कर सकते थे नेज़े से। क्यों हुसैन सिर्फ कुरान पढ़े नेज़े से?
ये अलग मौजू है, इंशाल्लाह कभी उस पर भी गुफ्तगू होगी कि हुसैन इब्न अली ने चुना तो सिर्फ सूरतुल कहफ क्यों चुना, क्यों हुसैन ने इस सूरे की तिलावत बार बार नेज़े से करते गए, जबकि क़ल्बे कुरान यासीन है, बहुत उम्दा सूरा सूरह इखलास है, सूरह फातिहा है। हुसैन ने सारे सूरों को छोड़ के क्यों सूरतुल कहफ ही तिलावत करते गए हुसैन? ये एक पूरा का पूरा अशरा इसमें पढ़ सकते हैं। देखिए, जिब्राइल को हुक्म हुआ कि रसूल को कह दो कि अब हुसैन जब तक अपनी मर्जी से ना उतरे ये सजदा नहीं खत्म होगा, तवील होगा ये सजदा रसूल का। ये बात है ना, ये आपके जहनों में है? 14 मासूमों की जियारत पढ़े, हुसैन की जियारत पढ़े। हुसैन की जियारत जब खत्म हो जाएगी, उस जियारत में एक अमल है, और वो अमल सारे के सारे मरजाए दीन के पास वाजिबात में से है। कैसे? जैसे मस्जिद नबवी में मदीना के अंदर हुदूद ए रसूल अकरम की मज़ार ज़नी के पास आपकी नमाज पूरी होती है, खसर नहीं है। काबे में नमाज खसर नहीं है, नमाज पूरी पढ़ना है काबे। हुसैन इब्न अली उसूल और फुर्क के वास्ते गए थे ना, इसीलिए मैं नमाज, रोजा, खसर, वाजिब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हुसैन का मकसद समझ में आ जाए। पूरी नमाज है मदीने में, पूरी नमाज है मक्के में, और बताइए कायनात में किस जगह पूरी नमाज है जहां पर खसर नहीं है? सारे के सारे मर जाते हैं, कोई एक मर्जा नहीं है जो ये कहता है कि शायद मुमकिनात है कि आप पूरी ना पढ़ें। बताइए कहां पर है? हुसैन इब्न अली की कुब्बे के नीचे। आप चाहे एक दिन के वास्ते क्यों ना जाओ, आप चाहे एक पल के वास्ते क्यों ना जाओ, वहां पर नमाज पूरी है। अगर वहां पर नमाज पूरी नहीं पढ़ोगे, खसर पढ़ोगे तो बातिल है। क्यों? नजफ में ये बात नहीं है। अमीर के पास आप जाओ, कुब्बे के नीचे पूरी नमाज नहीं है, पूरी नमाज नहीं है। मैं कुछ जिंदा जागती मिसालें दूं ताकि आपको या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन समझ में आए। अव्वल, आप 14 मासूमों की जियारत उठा के पढ़े, बाद में हुसैन इब्न अली की जियारत पढ़े। हुसैन इब्न अली की जियारत के बाद में एक अमल है जो सारे के सारे मरजाए अकराम के पास वाजिब है, और उस अमल को हमें कहां तलाश करना है? उस अमल को हमें कुरान में तलाश करना है। ये मैंने कहा ना, ज्यादा। सेकेंड, हुसैन के कुब्बे के नीचे नमाज पूरी, जैसे मदीने में पूरी, जैसे मक्के में पूरी। ये किसी और मासूम के पास नहीं है सिवाय हुसैन के पास, या मदीने में रसूल के पास, या हुसैन इब्न अली के पास, या फिर काबे के पास। क्यों? वाजिब है, कुब्बे के नीचे पूरी नमाज पढ़ना वाजिब है, नहीं तो नमाज बातिल है, उसमें एहतियात नहीं है। शरई हुक्म है पूरी पढ़ो। तीसरा, आप जाइए हर जरी के पास नमाज पढ़ें। आपको प्रैक्टिकल, ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन समझ में आए।
मैं कुरान से बहुत एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ क्यों हुसैन बिन अली या अबा अब्दुल्ला है, मगर कोशिश करूंगा कि अल्लाह आप सबको, दुआ करता हूँ आप सबको ज़ियारत हुसैन से अल्लाह नवाज दे। आप जाके हर मासूम के पास जाके आप जब नमाज पढ़ेंगे हरम के अंदर, कहीं पर भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि नमाज इतने हुदूद में पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। ये बहुत मंतिकी फिक्र की बात है, बहुत दकीक बातें हैं, जाके देख लीजिए। सिर्फ हुसैन इब्न अली की ज़रिए मुबारक के पास आपको हुक्म है कि आप नमाज जरी से आगे नहीं पढ़ सकते। वहां पर हर जगह हर कोने में सिस्तानी साहब सारे मर्जा का फतवा लिखा हुआ है कि यह हुसैन या अबा अब्दुल्ला के पास नमाज पढ़ना है तो हुसैन को पेश इमाम बनाना पड़ेगा, यानी नमाज जरी के पीछे होगी, नमाज जरी से आगे नहीं हो सकती। क्यों? अव्वलना मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, कुल्लना मोहम्मद। जाके देखिए हर जगह लिखा हुआ है नमाज नहीं हो सकती, नमाज बातिल है। इसका मतलब क्या है कि तुम जैसे ही अल्लाहु अकबर बोलते हो हुसैन तुम्हारे पेश इमाम बन जाते हैं। क्या सुन रहे हो? कौन है ये हुसैन? ये वही हुसैन है जिसको देख के इबादत सीखता है इंसान। जैसे ही तुम हरम हुसैन इब्न अली में तकबीर देते हो हुसैन तुम्हारे पेश इमाम बन जाते हैं। इसीलिए सारे बच्चा कहते हैं कि जरी के आगे तुम नमाज ही नहीं पढ़ सकते। जरी के आगे नमाज ही नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो भी जहां पर भी किसी भी हाल में नमाज पढ़ेगा उसका इमाम सिर्फ हुसैन रहेगा। अब जाइए इस फिक्र को और वसी करते जाइए। अब देखिए तारीख उठा के देखिए कौन कौन आगे, अरे कौन कौन आगे वहां नमाज पढ़ता है। वहां पर आदम आके नमाज पढ़ते हैं, वहां पर नूह आके नमाज पढ़ते हैं, वहां पर ईसा आके नमाज पढ़ते हैं, वहां पर इब्राहिम आके नमाज पढ़ते हैं, वहां पर हसन आके नमाज पढ़ते हैं, वहां पर अब्बास आके नमाज पढ़ते हैं, फातिमा ज़हरा आके पढ़ती है, अमीर आके पढ़ते हैं, हत्ता के रसूल अकरम आके वहां पर शबे जुमेरात नमाज पढ़ते हैं। इन सब का इमाम हुसैन। बुलंदतर चलो नमाज से पूछते हैं कि करबला क्या है। चलो नमाज से पूछते हैं कि करबला क्या है। हुसैन और तेरा रिश्ता वफा क्या है। नमाज ने कहा सुन लो मेरी बका क्या है। सजदा है हुसैन के सिवा और क्या है। सजदा हुसैन इब्न अली के लिए अलावा इस जिंदगी में क्या है? क्या है? कुछ नहीं। वहां पर आदम से लेके खातिम नबीयीन तक आगे हर इंसान, हर पैगंबर, हर मलाइक आके नमाज पढ़ता है। हत्ता के हदीसों में इतना तक आया है कि शबे जुमा अल्लाह, पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, अल्लाह अपना रिप्रेजेंटेशन भेजता है ताकि हुसैन की ज़ियारत हो जाए। और वो जो भी अल्लाह का रिप्रेजेंट करता हो, मगर जब आगे नमाज पढ़ता होगा उसका पेश इमाम भी हुसैन। उसका पेश इमाम भी आपका और मेरा मौला आगा हुसैन इब्न अली। वहां पर अलाउडी नहीं है जरी के आगे आप नमाज पढ़ना, इसलिए वहां पर जितनी सफ बनती है दाखिल हरम
सहने हरम के तक सारे के सारे सफ बनाते हैं हुसैन की जरी के पीछे से, ताकि सारे के सारे ये सोच ले कि हुसैन का पेश इमाम है। पहला आप सारे मासूमिन की ज़ियारत पढ़ें और हुसैन की पढ़ें, यही मैं रिपीटेडली कह रहा हूं। देखिए, सारे मासूमिन की ज़ियारत जब पढ़ते हो आप, हत्ता के अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत पढ़ते हैं। अभी आज 13 मुहर्रम, 3 दिन पहले आप सब ने ज़ियारत हुसैन इब्न अली पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बताइए। और हदीस में है कि ज़ियारत हुसैन इब्न अली यौमुल आशूरा तब तक, जब तक नहीं पढ़ सकते तब तक सूरज, जब तक उजाला ना आ जाए, सूरज की किरण ना आ जाए। आप मुझे बताइए, कोई ईद की, हमारे पास 2 ईद है, 2 ईद की नमाज है, जाके ये बता दीजिए कोई ईद की नमाज अंधेरे में होती हो? सब इंतजार करते हैं सूरज दिख जाए फिर नमाज होगी ईद की। वही कानून लागू है, जब हुसैन की नमाज पढ़ोगे आशूरा के दिन, जब तक नहीं पढ़ सकते जब तक सूरज पूरा ना आ जाए। क्यों? क्यों? आप सब, मुझे यकीन है आप सब ने आशूरा के दिन जितनी शिद्दत से मजलिसें की होगी उतनी शिद्दत से हुसैन की ज़ियारत भी पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये ज़ियारत एक ऐसा अमल है जो खुद अल्लाह करता है। इंशाअल्लाह कल इस पे हम रोशनी डालेंगे। हदीसों में है कि अल्लाह भी ये ज़ियारत करता है। अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। आप में से कितने पढ़े हैं ज़ियारत हुसैन इब्न अली आशूरा के दिन, बताइए। सबने पढ़ी है या नहीं? पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब इस ज़ियारत में, इस ज़ियारत जब आप पढ़ते हो तो ये ज़ियारत का आखिरी अमल क्या है, बताइए। बताइए। ये सजदा वाजिब है। ये सजदा वाजिब है। अब मुझे बताइए कितने इमामों की ज़ियारत में सजदा है सिवाय हुसैन के? ये हुसैन वाहिद है जिसकी ज़ियारत में अल्लाह ने सजदा रख दिया। वैसा ही सजदा जैसा अल्लाह कहता है 114 सूरत पढ़ लो, मगर जहां जहां ये हुसैन का सूरा पढ़ोगे वहां पर सजदा अल्लाह वाजिब रख दिया है। सूरा कुरान में कुछ ऐसे आयतें हैं जो आयतें पढ़ने के बाद में सजदा वाजिब हो जाता है। चाहिए रसूल से पूछिए वो आयतें आए किसके लिए? वो आयतें आए किसके लिए? कितने आयतें जहां पर सजदा वाजिब है, बताइए। कुरान पढ़ा लीजिए भाई, कुरान नहीं पढ़ोगे तो उसे नहीं समझ में आने वाला। देखिए, हुसैन इब्न अली को सिर्फ या हुसैन या हुसैन या हुसैन कहना, 1 घंटा किसी का लेक्चर सुन लेना, किसी मर्सिया खान का नहा या मर्सिया सुन लेना, कोई अच्छी पोइट्री सुन लेना, यह हुसैन का मकसद नहीं है। हुसैन इसके लिए तहकीक नहीं हुई, हुसैन इसके लिए नहीं हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि पोइट्री मत लिखिए, मैं भी लिखता हूँ, उल्टी की सिल्टी की मैं भी लिखता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मर्सिया नहीं पढ़ना चाहिए, नोहा नहीं पढ़ना चाहिए, मातम नहीं करना चाहिए। वो आप जाने, आपका इमाम जाने, उसका अल्लाह जाने। मगर हुसैन इब्न अली इसके लिए नहीं हुए। हुसैन इब्न अली कत्ल हुए वो सजदे के लिए।
जब तक इंसान उस सजदे से बेदार नहीं होगा हुसैन नहीं समझ में आने वाला। इसलिए ज़ियारत हुसैन नहीं वाजिब है। जब ज़ियारत आशूरा पढ़ते हो आखिरी अमल यह है कि आप सजदे में गिर जाओ और सजदे में गिर के क्या कहते हो, ऐ अल्लाह हम तेरी हमद व सना कर रहे हैं सूरतुल फातिहा। ऐ अल्लाह हम तेरे से कुछ मांग रहे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम क्या मांगते हैं, हमको उस रास्ते पे रख, हमको उस रास्ते पे रख जिस रास्ते पे तो खुश होता है। अब जाइए ज़ियारत आशूरा उठा के पढ़िए, सजदे में क्या कहते हैं, सजदे में यही कहते हैं, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है हम तेरे से दुआ मांगते हैं। कहां किस वास्ते दुआ मांगते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम व सब्बितनी क़दमा सिद्क़िन इन्नका मअल हुसैन व असहाबुल हुसैन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल आशूरा यौमल वुरूद। क्या मांगते हैं, जो नमाज आप शुरू करते हैं सूरतुल फातिहा से, आपकी नमाज शुरू होती है फातिहा से, हुसैन की ज़ियारत खत्म होती है सूरतुल फातिहा से। इतना फर्क है नमाज और हुसैन में। क्या कहते हैं, सब्बितनी क़दमा सिद्क़िन इन्नका मअल हुसैन व असहाबुल हुसैन। ऐ अल्लाह हम्दुलिल्लाहि शाकिरीन। ऐसी है ना वो दुआ, क्या पढ़िए पढ़िए दुआ सजदे वाली। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दश शाकिरीन व अला, पढ़िए याद कर लीजिए ये दुआ, सजदे वाली दुआ याद कर लीजिए, नमाज में लुत्फ आएगा। शुक्र है परवरदिगार तेरा लाख लाख, तू ही लायक शुक्र है। तर्जुमा पढ़ूंगा बस, तू ही लायक शुक्र है। सूरतुल फातिहा क्या है, बोलिए सूरतुल फातिहा क्या है, ये तो याद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अल्लाहुम्मा लकल हम्दु। ज़ियारत आशूरा सूरतुल फातिहा सेम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्द शाकिरीन व अला मुसाबिहिम। ऐ परवरदिगार, ऐ यौमल, वहां पर क्या है, मालिके 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 यौमिद्दीन। किससे मांग रहे हैं, यौमिद्दीन के मालिक। कौन सा यौमिद्दीन, जब हिसाब किताब होगा, उस मालिक से कुछ मांग रहे हैं। सूरतुल फातिहा है क्या, चाहिए ये सूरतुल फातिहा को मैच कर लीजिए ज़ियारत आशूरा से, जब समझ में आ जाएगा या अब्दुल्लाह कहते किसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्द शाकिरीन। क्या फर्क है बताइए दोनों कलिमात में। वहां पर भी हम्द व सना रब्बुल आलमीन की, यहां पर भी हम्द व सना रब्बुल आलमीन की। वहां पर कहते हैं अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वरूद। अरे वरूद कहते किसे हैं, या तो बरज़ख वाला दिन या वो आखिरत वाले दिन को वरूद कहते हैं।
मालिक यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा रज़क़नी शफ़ाअत हुसैन यौमल वरूद। क्या फर्क है? ऐ परवरदिगार, वहां पर कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। परवरदिगार हम तेरी हमदो सना करते हैं, तेरे से ही मांगते हैं। क्या मांगते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अरे हमको उस रास्ते पे रख दे परवरदिगार जिस रास्ते से तू खुश होता है। अब देखिए ये रास्ता है कौन सा? यहाँ पर क्या कहते हैं? वह साबितली साबित खदम रख, वह साबितली खदमा। अरे हमारे कदम को साबित रख। वहां पर कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अरे मुस्तकीम में कायम रख। सूरतुल फातिहा यहाँ पर कहते हैं वह साबितली खदमा सिद्दीक़। ऐ परवरदिगार, जो सूरतुल फातिहा में तूने वादा किया है, आज हम गवाही देते हैं वो वादा यही है। वो जो रास्ता है हुसैन का रास्ता है। हमारे को उस रास्ते पे वैसे कायम रख जैसे हुसैन के असहाब कायम थे। वथब्बित बिक़दम सिद्क़िन मअल हुसैन व असहाबिल हुसैन। जो सूरतुल फातिहा की पहचान वो हुसैन। कौन हुसैन? जिसके जरिए से आज वजू का सलीका इस कायनात में बाकी है। कौन हुसैन? जिसकी नमाज की वजह से सारी कायनात में आज लोग नमाज पढ़ रहे हैं। वही हुसैन जिसको 3 दिन तक जालिमों ने पानी तक नहीं दिया। कौन हुसैन? जिसके वास्ते फातिमा ज़हरा ने सिर्फ इरादा किया था। छोटे नन्हे से थे हुसैन। देखिए मुझे मसाइब ज्यादा पढ़ने की आदत नहीं है, क्योंकि मसाइब जो है वो जज्बाती बात है और इंसान की फितरत में जज्बात है। आप अपने जज्बात से सिर्फ एक ही सवाल करिए, क्या हुसैन लायक कत्ल थे? क्या हुसैन लायक कत्ल थे? अगर एक ज़िबा को आप जब ज़िबा करने कुर्बानी देने जाते हो तो पहले ये देखते हो उसको पानी पिलाते, क्या मेरा हुसैन इतना लायक भी न था कि लोगों को पानी तक उसका बंद कर दिए। कौन हुसैन? नन्हे से हुसैन खेलते खेलते मादर गिरामी के पास आते हैं और कहते हैं अम्मा, आज सारे मदीने के बच्चों के पास नए पोशाक है। अम्मा कल ईद का दिन है, क्या हमारे पास पोशाक होगी अम्मा? क्या पढ़ूं मैं हुसैन के मसाइल? फातिमा कहती है बेटा कल तुम्हारे पोशाक जन्नत से आएंगे। अभी फातिमा ने इरादा किया था, वहां पर अल्लाह को ये बात नागवार दिखी कि हुसैन ये चाहे कि नए कपड़े पहन ले। वैसे ही हुआ, दर्जी आसमान से जमीन पे आया और हुसैन के लिए, हसन के लिए पोशाक लाया। हाय वो मेरा मजलूम हुसैन, जिसको जालिमों ने बाद क़त्ल हुसैन जिसका जनाजा बगौलिया कर दिया। जब हुसैन कत्ल हो गए, जब ये सारा काफिला करबला से कूच कर गया, तो बनी असद के औरतें फुरात के पास पानी लेने जब गई तो देखती है कुछ लाशें, उड़िया लाशें जल्दी रेत पे है और उन लाशों से एक नूर निकल रहा है। ये औरतें घर वापस जाती
मकसद आते हैं उनको ये समझ में